अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में करीब 3 महीनों का वक्त बचा है। इस चुनाव पर सबकी नजर है। अमेरिका को दुनिया का ताकतवर देश कहा जाता है और यूएन, नेटो से लेकर आईएमएफ तक पर इसका खास वर्चस्व है। अमेरिका की सत्ता में बदलाव होना तो दुनिया के कई मुद्दों पर असर डालेगा। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आमने सामने है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जो बाइडेन के उम्मीदवार रहने तक ट्रंप राष्ट्रपति दौड़ में आगे नजर आ रहे थे। ट्रंप अक्सर सोशल मीडिया और चुनाव प्रचार में जो बाइडेन की बढ़ती उम्र पर तंज कसते नजर आए थे, लेकिन 21 जुलाई को वक्त ने ऐसी करवट बदली कि 78 साल के ट्रंप को दाव खुद पर ही उल्टा पड़ गया। जो ट्रंप अपनी कम उम्र के साथ खुद को मजबूत उम्मीदवार साबित करने में लगे थे, वे अब इस चुनाव के सबसे उम्रदराज उम्मीदवार बन गए हैं। कमला हैरिस ने आते ही ट्रंप को राष्ट्रपति की दौड़ में पीछे कर दिया। ऐसा सर्वे में भी सामने आने लगा है। कमला अमेरिका की जनता का मूड भांप चुकी है और वे अपने बयानों और चुनाव प्रचार में उसी हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। जो बाइडेन के पीछे हटने के बाद से ही कमला गन वॉयलेंस, प्रवासी भ्रष्टाचार, व्यापार से लेकर फिलिस्तीन, यूक्रेन जैसे मुद्दों पर अपना स्टैंड जनता के सामने रख चुकी हैं। उनके बयानों से लग रहा है कि वे हर वर्ग को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही हैं। एबीसी न्यूज और इप्सोस पोल में हैरिस की लोकप्रियता में पिछले हफ्ते के मुकाबले 8% की बढ़ोतरी देखी गई है। रविवार को जारी सर्वे में 43% वोटर्स हैरिस के पक्ष में थे। बाइडेन के पीछे हटने के बाद 35% ही वोटर्स ने उनका साथ देने के संकेत दिए थे। नेतन्याहू ने हाल ही में अमेरिका की यात्रा की। उनकी यात्रा इजराइल के लिए गाजा युद्ध में अमेरिका की ओर से समर्थन पाने के मकसद से की गई थी। नेतन्याहू ने 24 जुलाई को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। उनके संबोधन के दौरान वॉशिंगटन की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन हुए। इसके अलावा 50 से ज्यादा सांसदों ने उनके संबोधन का बहिष्कार किया। जब इजरायली प्रधानमंत्री के संबोधन पर सदन तालियों से गूंज रहा था, तब डेमोक्रेटिक सांसद राशिदा तालिब सबके बीच उनको वॉर क्रिमिनल बता रही थी। कमला हैरिस हमेशा खुद को इजराइल का समर्थक बताती आई हैं और उनके पति डगलस एमहोफ एक यहूदी है। लेकिन इस बार कमला ने नेतन्याहू से मुलाकात के बाद अपने बयान में हमास को बुरा कहते ये भी कह दिया कि गाजा के हालात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। कमला ने अपने बयान में कहा कि वो सुरक्षित इजराइल के साथ साथ एक आजाद फिलिस्तीन देखना चाहती हैं। उनके बयान से ऐसा जाहिर हुआ कि उन्होंने राष्ट्रपति की रेस में आने के बाद अपना एक तरफा इजराइल के लिए समर्थन वाला रुख बदल लिया है। कहा जाता है कि अमेरिका के चुनाव को मुख्य रूप से 3 लॉबी कंट्रोल करती है: ड्रग इंडस्ट्रीज, इजरायली लॉबी और गन इंडस्ट्रीज। अमेरिका में साल में ऐसे कई मामले आते हैं जिसमें मास शूटिंग में दर्जनों नागरिकों की मौत हो जाती है। अमेरिका में गन लेना इतना ही आसान है जितना भारत में कार और बाइक लेना। बस एक लाइसेंस और टेस्ट लो, आपके पास गन आ जाती है। जब भी कोई मास शूटिंग का मामला आता है तो अमेरिका में बंदूकों के आम इस्तेमाल पर रोक लगने की मांग उठती है। हाल ही में हुए डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद भी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से गन की आम खरीद पर पाबंदी की कोई मांग सामने नहीं आई। इतिहास पर नजर डालें तो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी इस मुद्दे को छूने से बचते रहे हैं। कमला हैरिस का इस पर भी अलग रुख दिखा। उन्होंने साफ किया कि वे गन वॉयलेंस पर ठोस कदम उठाएंगी। गन मैन्युफैक्चरर ही नहीं बल्कि अमेरिका के कई स्टेट की जनता भी गन रखने की बहुत हिमायती है। गन रखना अमेरिका के कल्चर में शुमार हो गया है। कमला के ऐसे बयान उनका नुकसान भी कर सकते हैं। अमेरिका के इस चुनाव में इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पहले से अमेरिका फर्स्ट की रही है और वे आरोप लगाते आए हैं कि अमेरिकियों की जॉब प्रवासी खा रहे हैं। कमला हैरिस का इमिग्रेंट के लिए रुख नर्म रहा है। वे खुद भी एक प्रवासी परिवार से हैं और उनकी मां एक भारतीय मूल की महिला है। ऐसे में ब्राउन एशियंस को भी उम्मीद है कि कमला उनके लिए ट्रंप से बेहतर साबित होंगी। ऐसे में कमला की नीतियां भारतीय लोगों या भारतीय मूल के लोगों को फायदा पहुंचाने वाली साबित हो सकती है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।